लेकिन अब देखना ये है कि हमारी 7वीं वॉर क्या चेहरा दिखा रही है। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। रेओन का अटैक बहुत ही धांसू होने वाला है, तो मैंने अपने रॉयल चैंप वॉर को बहुत ही सोच समझ कर यहाँ से रिलीज किया है। यहाँ अटैकिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि टाउन हॉल थोड़ा बहुत घिराव में पड़ा हुआ है डिफेंसेस के। मैं अटैक को शुरू करूंगा अपने मोनोलिथ वाली साइड से, क्योंकि वहां पड़े हुए हैं 2 इनविजिबिलिटी स्पेल टावर। तो टाउन हॉल का खत्म होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन रुको दोस्तों, यहाँ एक नया अपडेट आ गया है। लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए एक नई स्ट्रेटेजी। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज है हमारी CWL का 7वां दिन, तो 7वीं वॉर चालू हो चुकी है दोस्तों। हालांकि पिछली वॉर को हमने जीत लिया था बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सामने आए हुए थे बिल्कुल बराबरी के ओपोनेंट्स। लेकिन बराबरी तो अटैकिंग में भी की जानी चाहिए, तो ओपोनेंट्स इस मामले में पीछे रह गए और हम आसानी के साथ जीत गए अपनी 6th वॉर को। लेकिन अब देखना यह है कि हमारी 7वीं वॉर क्या चेहरा दिखा रही है, और कहीं इस बार भी हम डिमोट तो नहीं हो रहे अपनी CWL में, क्योंकि हमने सिर्फ जीती हैं 2 वॉर्स और इस बार हमारे मेंबर्स ने बहुत से अटैक मिस भी किए, जिसका हमें नुकसान तो भरना ही होगा दोस्तों। लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बटोरे अपने स्टार्स को, और वो भी लास्ट वॉर में। और आप यहाँ देख सकते हैं ओपोनेंट्स के बेसिस को, और बेसिस को देखकर आपको पता लग ही रहा होगा कि इतनी आसानी के साथ हम इस वॉर को जीत जाएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ हमारे थोर भैया ने थोड़े बहुत हाथ फैला दिए हैं अपने, और लेकर आए हैं सिर्फ 1 स्टार, वो भी TH16 पर। बहुत नाइंसाफी है दोस्तों, बहुत नाइंसाफी। लेकिन इस बार हमारे मेंबर्स ने बहुत ही कमजोरी दिखाई है अपनी, पर अब कर भी जा सकते हैं। करते हैं अटैक अपनी लास्ट CWL में और चलते हैं अपने ओपोनेंट की ओर कि पहला ओपोनेंट क्या होने वाला है। करने वाला हूं मैं रेओन के बेस के सामने वाले पे अटैक, जो कि मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूं अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से। रेओन से मैं तीसरे नंबर पर अटैक करने वाला हूं, क्योंकि परम लेकर आएगा सिर्फ 2 स्टार, और रेओन से मैं कोशिश करने वाला हूं कि लेकर आऊं 3 स्टार्स को। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। रेओन का अटैक बहुत ही धांसू होने वाला है, क्योंकि बेस आया है बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर हम इस बेस में गौर फरमाएं तो हमें कुछ दिख रहा होगा कि हम टाउन हॉल को अप्रोच कर सकते हैं अपने रॉयल चैंप की वॉक से ही। जी हाँ दोस्तों, हम टाउन हॉल को टारगेट करेंगे, लेकिन यहाँ रिस्क थोड़ा बहुत रहता जरूर है। लेकिन अगर रिस्क नहीं होगा तो हम नई नई अटैकिंग स्ट्रेटेजीज को सीखेंगे कैसे। और वैसे भी हमारे सुपर येतीज हो चुके हैं लेवल 6 के, जो कि TH16 लेवल पे मैक्स हैं। तो हम बिना किसी टेंशन के करते हैं इस अटैक की शुरुआत, क्योंकि बेस में कुछ खास नजर आ नहीं रहा मुझे। है तो TH15 मैक्स आउट, लेकिन कोशिश हमारी यही रहने वाली है कि RC वॉक को हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें और साथ ही के साथ लेकर जाएं अपने टाउन हॉल को। लेकिन अब देखना यह है कि हमारा रॉयल चैंप घुसता है टाउन हॉल की ओर कि नहीं। वैसे तो मैंने अपने रॉयल चैंप वॉक को बहुत ही सोच समझ कर यहाँ से रिलीज किया है, क्योंकि यहाँ से पॉसिबिलिटी रहती है कि हम टाउन हॉल तक डायरेक्ट पहुंच जाएं। अब जाएगा सीधा हमारा रॉयल चैंप इन्फर्नो की ओर, फिर जाएगा स्पेल टावर की ओर, और फिर जाएगा सीधा टाउन हॉल की ओर। देखना यह है कि बीच में कोई डाइवर्जन ना आ जाए, और यहाँ आसानी के साथ हमारा रॉयल चैंप पहुंच गया है टाउन हॉल के ऊपर। दोस्तों, हमारा मिशन तो सक्सेसफुल हो चुका है, और अब ट्रूप्स आसानी के साथ संभाल लेंगे पूरे के पूरे बेस को। कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। और यहाँ टाउन हॉल के पॉइजन से बचते बचाते हमारा रॉयल चैंप पहुंच गया है बाकी डिफेंसेस को क्लियर करने के लिए। लेकिन यहाँ आ चुकी है थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया है मिनियन प्रिंस, लेकिन हमारा रॉयल चैंप जो है वो शायद इस एक्सपो को क्लियर करने के बाद करेंगे हम गायब। हाँ, डिस्ट्रक्शन के लेवल को देख सकते हैं कि आसानी के साथ मेजर बिल्डिंग्स को उड़ा दिया गया है। यूज करते हैं हम फनलिंग के लिए अपने येतीज को, और जैसे फनल क्रिएट होता है वैसे यूज करेंगे अपनी सारी आर्मी को, और उसी हिसाब से रिलीज करेंगे हम अपनी किंग एंड क्वीन को, क्योंकि हमारी आर्मी बिखरनी नहीं चाहिए दोस्तों। और फनल भी बाद वाला क्रिएट होना चाहिए, तो इसके लिए हमें किंग क्वीन को रिलीज करना पड़ेगा, ताकि हमारे सुपर येतीज उस साइड को ना जाए और किंग क्वीन वहां की बिल्डिंग्स को उड़ा दें आसानी के साथ। और यहाँ आप देखना ये है कि रॉयल चैंप को कहां से रिलीज करें, क्योंकि रॉयल चैंप लेकर आया है भाले वाली एबिलिटी और लगाएगा दूर से निशाने सारे डिफेंसेस के ऊपर, जिससे कि आसानी हो जाएगी हमारे सुपर येतीज के लिए भी। तो यहाँ हमारा लॉग लॉन्चर भी बिल्कुल सही वे दिखा रहा है हमारे सुपर येतीज को, जिससे कि हमारे सुपर येतीज जा रहे हैं बिल्कुल कोर के अंदर। यहाँ मैंने साथ ही के साथ यूज किया अपने वार्डन की एबिलिटी को, ताकि हमारा मोनोलिथ ज्यादा डैमेज ना कर पाए।
तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि सिंगल इन्फर्नो हमारे रॉयल चैंप को खा ही जाएगा बिल्कुल ही, लेकिन दिक्कत की बात कोई नहीं है, हमारे पास पड़ी अभी फियोनिक्स की एबिलिटी और साथ ही में पड़ा हुआ है रिवाइव स्पेल भी दोस्तों। रॉयल चैंप को तो दोबारा जिंदा करेंगे हम, कि आसानी के साथ वो सारी बिल्डिंग्स को निपटा देगा। हालांकि कुछ खास डिफेंस नहीं पड़ा है, लेकिन टाइम को लेकर हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे दोस्तों और लेकर आएंगे आसानी के साथ 3 स्टार इस बेस पर। तो यहाँ आप सुपर एथीज की तादाद को देख सकते हैं कि कितने सारे पड़े हुए हैं। यहाँ हमारा पहला अटैक बिल्कुल ही सक्सेसफुल जाता हुआ, इतना मायने नहीं रखता क्योंकि ये अटैक मैंने एग्जीक्यूट किया अपने TH16 वाली आईडी से, तो आसानी के साथ TH15 तो क्लियर होना बनता था दोस्तों। लेकिन देखना ये है कि रेओन वाले बेस से अटैक कैसा जाने वाला है, लेकिन वो दिखाएंगे आपको लास्ट में। देखना होगा हमें जादू वाले बेस से कि हमारा ओपोनेंट क्या आया है, कि जादू वाले बेस से मुझे एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी थोड़ी नीचे वाले लेवल पे, और शायद से हमारा ओपोनेंट होने वाला है TH14 का। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हम उस बेस को ले जाएंगे। यहां मुझे ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस देखेंगे एक बार बेस को कि हमें अटैक को कहां से शुरू करना है। और ये रहा आज का दूसरा ओपोनेंट, जो कि है TH13 और TH17 की, या कह सकते हैं TH16 की आर्मी इसके ऊपर बहुत ही भारी पड़ने वाली है दोस्तों। लेकिन यहाँ अटैकिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि टाउन हॉल थोड़ा बहुत घिराव में पड़ा हुआ है डिफेंसेस के, तो रॉयल चैंप के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो टाउन हॉल की ओर जाए। इन चांस लेना क्यों है, करेंगे उस साइड से शुरू अपनी रॉयल चैंप वॉक को। देखते हैं कि टाउन हॉल तक पहुंचता भी है या नहीं हमारा रॉयल चैंप। तो यहाँ रॉयल चैंप वॉक शुरू कर दी है, थोड़ा बहुत टाइम ले सकते हैं यहाँ डिफेंस को देख के। यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल का थोड़ा लेट यूजेज हो सकता था दोस्तों, क्योंकि ऐसा डिफेंस यहाँ मेजर कुछ नहीं पड़ा हुआ जो हमारे रॉयल चैंप को एक ही शॉट में गिरा दे। लेकिन फिर भी हमें लगातार यूज करते रहना है अपने इनविजिबिलिटी स्पेल का, क्योंकि हम जा रहे हैं सीधा कोर के अंदर। तो कोर के अंदर बहुत ज्यादा डिफेंस पड़ा होता है दोस्तों, तो वो एक ही शॉट में शायद से उड़ा सकता है हमारे रॉयल चैंप को। यहां हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे और लेकर जाएंगे साथ के साथ इनविजिबिलिटी स्पेल को, जहां जहां जाएगा हमारा रॉयल चैंप। शायद से हमारा रॉयल चैंप निपटा दे ईगल आर्टिलरी को भी, क्योंकि बहुत नजदीक आ जरूर चुका है। लेकिन देखना यह है कि जाता भी है ईगल आर्टिलरी की ओर या नहीं। यहाँ पहुंच गया है ईगल आर्टिलरी के ऊपर और लास्ट इनविजिबिलिटी स्पेल से डाउन हो तो जाएगा आसानी के साथ। जैसे इनविजिबिलिटी स्पेल खत्म होता है, करेंगे रॉयल चैंप को गायब और शुरू करते हैं अपनी मेन आर्मी से, जो होने वाली हमारी सुपर येतीज की। और रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों, यूज करेंगे अपनी फनलिंग का भी, क्योंकि अगर सुपर येतीज यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो अटैक खराब हो सकता है। कि मैंने कई बंदों को देखा है कि TH17 मैक्स आउट बेसिस लेकर भी TH14 नहीं उड़ा पाते, उनकी टेक्निकल एरर होती है या कुछ भी होता है मुझे पता नहीं। हम यहाँ रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे और एग्जीक्यूशन को रखेंगे बिल्कुल ही प्रॉपर। यहाँ मैंने अपनी किंग क्वीन को भी रिलीज कर दिया है, बस मौका ये देखना है कि एबिलिटीज का कब यूज किया जाए। और शायद से ये सही समय होगा हमारे वार्डन की एबिलिटी को यूज करने का, क्योंकि सामने आ चुका है टाउन हॉल और सिंगल इन्फर्नो लग चुका है हमारे रॉयल चैंप के ऊपर, तो एबिलिटी का यूज करना बनता भी था। साथ ही के साथ यूज किया है मैंने अपने रॉयल चैंप की भी एबिलिटी का, क्योंकि सिंगल इन्फर्नो हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता था। वैसे ज्यादा तो नहीं, क्योंकि हमारे पास पड़ा हुआ था रिवाइव स्पेल, तो हम दोबारा जिंदा कर सकते थे अपने रॉयल चैंप को। लेकिन मुझे निपटाना है इस बेस को जल्दी से जल्दी, तो हम जल्दी से जल्दी जाएंगे रेओन के बेस की ओर। और मेजर प्लानिंग तो रेओन के ओपोनेंट की होने वाली है, कि वो आया है TH17 मैक्स आउट बेस। लेकिन हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे दोस्तों, लेकर आएंगे एटलीस्ट 2 स्टार्स, क्योंकि मैं अटैक को ऐसे एग्जीक्यूट करने वाला हूं कि टाउन हॉल तो जाएगा ही जाएगा। हालांकि कोशिश हम यही करने वाले हैं कि 3 स्टार ले आए, लेकिन देखना ये है कि हमारे पास पड़ा हुआ है हीरोज पोशन या नहीं। और यहाँ पहुंच गए हम रेओन के बेस की ओर और यहाँ हीरोज पोस्ट पड़ा हुआ है हमारे पास, तो जल्दी से किया है हमने इसको यूज। चलो चलते हैं दोस्तों ओपोनेंट की बेस की ओर, जो कि होने वाला है तीसरा नंबर TH17 लेवल। और आप देख सकते हैं बेस के लेआउट को, थोड़ा कंजस्टेड जरूर लग रहा है। हमारे सुपर येतीज के लिए इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन काम आती है हमारी एग्जीक्यूशन। और मैं अटैक को शुरू करूंगा अपने मोनोलिथ वाली साइड से, क्योंकि वहां पड़े हुए हैं 2 इनविजिबिलिटी स्पेल टावर। और कोशिश मेरी यही रहने वाली है दोस्तों कि मैं रॉयल चैंप वॉक से अपने इनविजिबिलिटी टावर को तो डाउन कर ही दूं, साथ ही के साथ डाउन करूं अपने मोनोलिथ को भी। और कोशिश यहां यही रहने वाली है कि टाउन हॉल को भी लेकर जाएं। लेकिन अगर टाउन हॉल नहीं भी गया तो आसपास का मेजर डिफेंस तो ले जाना ही पड़ेगा हमें,
और यहाँ आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं कि सब कुछ मैक्स लेकर जा रहा हूँ। यहाँ थोड़ी बहुत स्विचिंग की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि मैं वार्डन के साथ लेकर जाऊंगा अपने डिगी को, क्योंकि हालांकि यूज किया है मैंने अपने हीरोज बूस्ट का, तो पैट भी बूस्ट हो जाएंगे और डिगी इस मामले में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो बिल्कुल भी नहीं रिस्क लेंगे, छोटी से छोटी बात का ध्यान जरूर रखना है दोस्तों। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ओपोनेंट के बेस को कि अटैक को हम शुरू करेंगे अपने रॉयल चैम्प से फ्रॉम द मोनोलिथ साइड और यूज करेंगे अपने सुपर येतीज को फ्रॉम द मल्टी गियर टावर साइड। जी हाँ दोस्तों, मल्टी गियर टावर साइड से शुरू करेंगे क्योंकि वो शॉर्टेस्ट वे पड़ती है टाउन हॉल की ओर। हम लास्ट तक टाउन हॉल को नहीं लेकर जाएंगे, टाउन हॉल को पहले ही निपटाना होगा क्योंकि टाउन हॉल की फायर बॉल बहुत ज्यादा डैमेज करेंगी हमारी आर्मी को। तो शुरू करते हैं इस अटैक को विद द आरसी चार्ज। यूज करेंगे पहले इनविजिबिलिटी स्पेल को क्योंकि साथ में पड़ा है मोनोलिथ, तो वो एक झटके में काफी हेल्थ जरूर डाउन करेगा। तो रिस्क ना लेते हुए यूज किया है पहले इनविजिबिलिटी स्पेल को, साथ ही यूज किया है अपने रॉयल चैम्प को और यहाँ एक स्पेल टावर एक्टिवेट हो चुका है जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन जरूर आई थी, लेकिन यहाँ दूसरा भी आ चुका है। तो मोनोलिथ तो गया दोस्तों। कोशिश यही रहने वाली है कि स्पेल टावर भी साथ के साथ चला जाए, लेकिन ये ओरा में ही चले गया हमारे। और अब शायद से हमारा रॉयल चैम्प टाउन हॉल की ओर चला जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि आसपास कोई डिफेंस ज्यादा नहीं पड़ा हुआ है और अगला टारगेट होने वाला हमारा टाउन हॉल ही। लेकिन मेरे पास पड़े हुए हैं सिर्फ 2 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो टाउन हॉल का खत्म होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि फिर से हमारा रॉयल चैम्प साइड वाली बिल्डिंग्स को उड़ाने लगा है और यहाँ बहुत ही लो एचपी पे है, तो हमें करना पड़ेगा रॉयल चैम्प को गायब। अगर ज्यादा वेट करता तो रॉयल चैम्प बेस में ही गायब हो जाता। तो रिस्क ना लेते हुए हमने पहले ही उठाया अपने रॉयल चैम्प को। अब यूज करना है अपने सुपर येतीज को, तो क्रिएट करते हैं अपने फनल से। यूज किया है पहले मैंने अपने येती को, साथ ही के साथ यूज करेंगे सुपर येतीज को भी। यहाँ साथ ही यूज करना पड़ेगा हमें किंग एंड क्वीन को क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा पड़ी हुई हैं जिसकी वजह से हमारे सुपर येतीज भटकेंगे जरूर, लेकिन हमें उन्हें भटकने नहीं देना है। और जहां हमने सारी आर्मी को रिलीज कर दिया है वहां हमारे पास बचा हुआ है रॉयल चैम्प और उसकी एबिलिटी भी भाले वाली पड़ी हुई है। तो बने रहिएगा दोस्तों कि पहले करना पड़ेगा थोड़ा वेट क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स क्लियर करना ही पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि मेरी क्वीन डाउन होने ही वाली है। मेन बात आती है कि रॉयल चैम्प को हम कहां से रिलीज करने वाले हैं। किया है मैंने मल्टी आर्चर टावर से क्योंकि वहां हमारे सुपर येतीज बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं और वैसे भी टाउन हॉल हमें शॉर्टेस्ट रूट में पड़ेगा वहां से। तो यहाँ रॉयल चैम्प ने टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर जरूर दिया है। देखना ये है कि हमारे भाले काफी रहेंगे और यहाँ टाउन हॉल आसानी के साथ उड़ चुका है और सुपर येतीज की तादाद को देखकर मुझे लग रहा है कि आसानी के साथ हम ले जाएंगे इस बेस पे 3 स्टार्स क्योंकि अभी मेरी आरसी वॉक चल रही है। साथ ही में पड़ा हुआ है हमारा फ्योनिक्स भी, तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफेंस पड़ा हुआ है और मेरी आर्मी कितनी ज्यादा पड़ी हुई है। और यहाँ मेरा आइस गोलैम भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि आसानी के साथ हमने ओपोनेंट के बेस को उड़ा दिया है और रेओन वाले बेस से लिए हमने 3 स्टार। मुझे लगता नहीं अब कि हम वॉर को हार पाएंगे, हम आसानी से जीत जाएंगे इस वॉर को क्योंकि ओपोनेंट्स को दिक्कत होने वाली है इस अटैक से। और हमने 3 अटैक्स में लिए हैं पूरे 3 स्टार्स, तो कुल जोड़ दिए हमने 9 स्टार्स और ओपोनेंट्स के बेस इतने कैपेबल नहीं है कि वो हमारे ऊपर ले पाए 3 स्टार्स। यहां हमने निपटा दिए अपने सारे के सारे CWL अटैक्स को और अब हम चलते हैं अपने नॉर्मल अटैकिंग की ओर और करते हैं प्रैक्टिस और कंप्लीट करते हैं अपने स्टार बोनस को भी। और ये क्या दोस्तों, डिमोशन का अलर्ट आ चुका है, तो साइन अप करेंगे अपने रैंक बैटल्स को, जाएंगे सीधा प्रमोशन की ओर क्योंकि मैं यूज करने वाला हूं अपनी सुपर येतीज की टेक्निक। बिल्कुल भी डरना नहीं है, करेंगे अपनी नॉर्मल अटैकिंग से शुरुआत और देखते हैं कि क्या ओपोनेंट आने वाला है हमारे सामने। तो एक बात और भी है दोस्तों, क्योंकि सुपर येतीज हमें करने पड़ते हैं हर 3 दिन में अपडेट, तो शायद से मैं नई स्ट्रेटेजी लेकर आऊं 1-2 दिनों के अंदर क्योंकि मैं सारा डार्क अपने सुपर येतीज के ऊपर नहीं लगाना चाहूंगा CWL के टाइम ही। लेकिन जहां रिस्क मुझे दिखाई दिया वहां मुझे यूज करना भी पड़ेगा, लेकिन साथ ही के साथ मैं ट्राई करने वाला हूं एक नई टेक्निक को, तो मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। एक बात तो है दोस्तों कि ग्राउंड अटैक स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहती है रादर के एयर अटैक से, क्योंकि ड्रैगन्स हमें कभी बार धोखा दे जरूर जाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो होते हैं बहुत ही हार्डकोर, जो आसानी के साथ टॉप बेसिस पर ले जाते हैं 3 स्टार्स। लेकिन यहाँ जो मुझे मेजरली यूज करना है वो करना है अपने मीटियोर गोलैम्स को। हाँ जी हाँ दोस्तों,
मीटियोर गोलैम्स को मैंने अपग्रेडिंग पर लगा जरूर दिया है, करूंगा मैं यूज उसको जादू वाली आईडी से, लेकिन उसे आने में अभी 14 दिन और लगेंगे। और यहाँ आ चुका है आज का हमारा पहला ओपोनेंट। ये तो रस्ट बेस है दोस्तों, लेकिन मुझे लूट देखकर अटैक करना पड़ेगा। तो करते हैं रॉयल चैंप चार्ज से शुरू और डाउन करते हैं अपने टाउन हॉल को साथ ही के साथ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल बिल्कुल कॉर्नर में पड़ा हुआ था, तो पहले हमने टारगेट किया अपने टाउन हॉल को ही। और लूप होल को आप फायदा उठाना जरूर जान सकते हैं। तो जैसे ही लूप होल दिखे वैसे ही आरसी चार्ज को शुरू करें वहीं से। और आप देख सकते हैं कि हम पहली ही शॉट में अपने टाउन हॉल की ओर पहुंच गए थे और अब ये कंप्लीट हो चुका है। और इस अटैक में आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि डिफेंस बहुत ही लो लेवल का है और ट्रूप्स हमारे हैं हैवी लेवल के। हालांकि ये अटैक मैं TH16 से TH17 पर कर रहा हूं, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ही मायने रखती है दोस्तों, क्योंकि एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं रही तो ये बेस भी हमसे नहीं क्लियर होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं जो मेजर डिफेंसेस हैं वो ओपोनेंट ने बिल्कुल अच्छे से लगा रखे हैं। यहाँ किया हमने रॉयल चैंप को गायब और यूज करेंगे अपनी मेन आर्मी से, जो कि होने वाली है हमारी सुपर येतीज की। लेकिन हाँ दोस्तों, फनल क्रिएट करना मत भूलना। तो हम 6 o'clock से अटैक को शुरू करने वाले हैं। तो फनल आप सोच सकते हैं कि कहां से क्रिएट करना है, क्योंकि अगर आप फनल क्रिएट नहीं करेंगे तो येतीज जाएंगे इधर ही उधर। तो इस रिस्क को मिटाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। आगे आने के लिए हमें सुपर येतीज को यूज करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे सुपर येतीज को रिलीज कर दिया है, साथ ही वार्डन को भी, और लॉग लॉन्चर उसे रास्ता दिखा रहा है। और अब हमें यूज करना है अपने हीरोज का, जो कि होने वाले हमारे किंग एंड क्वीन। तो आप देख सकते हैं मैंने किंग एंड क्वीन को कहां से रिलीज किया है, मोनोलिथ से थोड़ा दूर ही रिलीज किया है, क्योंकि मोनोलिथ के शॉट्स काफी हैवी होते हैं, जो कि हमारे किंग एंड क्वीन को जल्दी डाउन कर सकते हैं। किंग तो हालांकि डाउन नहीं होगा क्योंकि उसके पास पड़े हुए स्पिरिट फॉक्स, लेकिन क्वीन जल्दी डाउन हो सकती है, तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आसानी के साथ हमारे सुपर येतीज ही पहुंच गए हैं मोनोलिथ के पास। अभी लॉग लॉन्चर भी जिंदा है, हालांकि उसमें से अभी ट्रूप्स निकलेंगे जरूर, लेकिन आप डैमेज के स्तर को देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हम ले गए हैं TH17 टाउन हॉल को। हालांकि ज़्यादा डिफेंस बहुत लो लेवल का था, लेकिन जो मेजर अपग्रेड थे वो इसने अपग्रेड कर रखे थे। हमारे पास पड़ा अभी एक रिवाइव स्पेल, जिसे हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ट्रूप्स बहुत ज्यादा बचे हैं और डिफेंस के मामले में कुछ भी नहीं। तो मेरा सवाल आप सबसे ये है कि क्या आपने अटैकिंग स्ट्रेटजी शुरू कर दी है दोस्तों? अगर नहीं करी है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपको लेकर जाएगी TH18 लेवल तक। हालांकि ये मेरी अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी है, लेकिन ये बहुत ही ओपी है, पहनाता ओपोनेंट्स को टोपी है। और आसानी के साथ हमने ले लिए हैं 3 स्टार। और हाँ दोस्तों, साथ के साथ अपने रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि इवेंट शुरू हो चुका है मेल्ट डाउन का। और यहाँ मिलने वाली है हमें रॉयल चैंप की एबिलिटी, फ्रीजिंग एबिलिटी होने वाली है। यहाँ साथ ही के साथ मैंने उठाया है क्लैन कैसल केक को, क्योंकि मैं लगातार अटैक को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे डिफरेंट बेसिस को टैकल किया जाता है और आसानी के साथ लिए जाते हैं 3 स्टार्स। क्योंकि अगर आप नॉर्मल अटैकिंग्स में ही 3 स्टार आसानी से ले जाते हो तो आगे फर्दर अटैक्स में आपको दिक्कत नहीं होती। और मायने ये भी रखता है कि आपकी ट्रूप्स की तादाद लास्ट में कितनी बच रही है, और आप टाइम स्लॉट को भी उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। वैसे एक बात देखने वाली है दोस्तों कि इस CWL का मुझे लगा था कि हमारे डिमोट होने के बाद शायद से ओपोनेंट बहुत टक्कर के आएंगे, लेकिन यहाँ मिसमैच बहुत ज्यादा हुआ और देखने को भी मिला आप सबको। मुझे तो लगता है इस हिसाब से मुझे अगली CWL तक अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी को ही लेकर जाना पड़ेगा TH17 तक। लेकिन अपडेट्स के टाइम बहुत ही ज्यादा हैं और किंग क्वीन इतने में अपग्रेड नहीं होने वाली। तो दोस्तों करे तो करे क्या? हालांकि हमने TH16 से ही TH18 को टैकल करना सीख जरूर लिया है, लेकिन फिर भी रिस्क लेता जरूर है, क्योंकि ट्रूप्स के मिसमैच बहुत ज्यादा है और हाउसिंग स्पेस को लेके भी बहुत कन्फ्लिक्ट है। और यहाँ मिल चुका है हमें आज का अगला ओपोनेंट, और यहाँ फिर से हमारी बाजी थोड़ी खटकने वाली है, क्योंकि मैं यूज करूंगा यहाँ लूप होल का। तो कोशिश यहाँ ये रहने वाली है कि गिरा के जाऊं अपने मोनोलिथ और ईगल आर्टिलरी को। हाँ जी हाँ दोस्तों, इस बार टारगेट थोड़े डिफरेंट होने वाले हैं कि मेजर डोर डिफेंसेस पहले ही क्लियर करने होंगे हमें। हालांकि हम टाउन हॉल तक नहीं पहुंच सकते थे अपनी रॉयल चैंप वॉक के साथ, तो जहां पहुंच सकते थे वहां हम पहुंच चुके हैं। तो ईगल आर्टिलरी डाउन हो चुकी है। अब कोशिश ये रहने वाली है कि मोनोलिथ तक हमारा रॉयल चैंप चला जाए। और अभी मेरे पास पड़े हुए हैं 4 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो तबाही का लेवल आप देख सकते हैं।
खतरा यहाँ ये होने वाला है कि डिस्ट्रैक्शन ना है हमारे रॉयल चैंप की अटैकिंग में, जिसकी वजह से हमारा मोनोलिथ रह ही जाएगा और करेगा हमारे ट्रूप्स को बहुत ज्यादा डैमेज। और यहाँ रिस्क बढ़ चुका है क्योंकि हमारा रॉयल चैंप भटक चुका है और मोनोलिथ क्लियर नहीं होने वाला। तो करते हैं रॉयल चैंप को गायब और साथ ही यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का, जो कि होने वाली है हमारी सुपर येतीज की। और टाउन हॉल के साइड से ही यूज करना बेहतर रहेगा जरूर, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ट्विस्ट लाना चाहूंगा इस अटैक में। और एग्जीक्यूशन में थोड़े बदलाव होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अटैक शुरू होगा 6 o'clock से। क्योंकि आप देख सकते हैं कि वे में पड़ेगा हमारे मोनोलिथ, और आप देख सकते हैं कि इवेंट की वजह से हमें मिले हैं थोड़े बहुत आइस गोलेम्स भी, जो कि हमें मदद जरूर करेंगे। हमारा लॉग लॉन्चर भी वेव बनाता हुआ सीधा चला जा रहा है टाउन हॉल की ओर। और जैसे ही हमारी वेव खुल जाएगी वैसे ही हमारे सुपर एटीज दोनों को कवर करेंगे हमारे मोनोलिथ को, साथ ही के साथ टाउन हॉल को भी। और यहाँ इनविजिबिलिटी टावर भी एक्टिव हो चुका है, तो दिक्कत हमारी एक खत्म हो चुकी है कि इनविजिबिलिटी डिस्ट्रैक्ट करती हमारे ट्रूप्स को। लेकिन यहाँ यूज किया मैंने अपनी वार्डन की एबिलिटी का, क्योंकि मोनोलिथ ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है, जो कि रिएक्शन लाएगा हमारे ट्रूप्स के डैमेज को लेके। यहाँ दूसरी ओर अपने टाउन हॉल ने भी बाजुएं खोल ली है, तो यहाँ ट्रूप्स को थोड़ी बहुत दिक्कत होने जरूर वाली है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि यूज करूं अपने रॉयल चैम्प को, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहां से यूज करूं। मेरे पास पड़ी हुई है भाले वाली एबिलिटी, तो दूर का निशाना जरूर लगाएंगे, लेकिन देखना ये है कि कहां हमारी आर्मी को जरूरत है। और किया है मैंने यूज 9 o'clock से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहां का सारा डिफेंस पड़ा हुआ है और उस साइड कोई भी ट्रूप नहीं गया है अभी भी। लेकिन अगर आप अटैक को देखें तो मेरे चारों के चारों हीरोज अभी जिंदा पड़े हुए हैं और आसानी के साथ हमने TH-16 को उड़ा दिया है। और हाँ दोस्तों, ये अटैक मैंने एग्जीक्यूट किया है TH-16 लेवल आर्मी से, तो आप देख सकते हैं कि तबाही का लेवल कितनी ऊपर जा चुका है। आप आर्मी के लेवल को तो देख ही सकते हैं कि अभी मेरे पास पड़ा हुआ था एक और रिवाइज स्पेल और थोड़े बहुत बारबेरियंस भी, और आसानी के साथ हमने ले लिया ओपोनेंट के ऊपर 3 स्टार्स। यहाँ बोनस ट्रैक भी हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन एक अटैक और करके जाते हैं और अंत करते हैं इस वीडियो का। शायद से कोई मस्त लूट वाला बेस हमारा इंतजार कर रहा हो। वैसे अगर मैं आप सबसे पूछूं कि मुझे अपने TH-16 को TH-18 तक लेकर जाना चाहिए और रस्ट करना चाहिए क्या अपने बेस को, तो मेरी राय तो नहीं है कि मैं अपने हीरोज को पहले मैक्स करके ही लेकर जाऊं। लेकिन यहाँ दुविधा आती जरूर है, क्योंकि ओपोनेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं सारे TH-18, वो भी CWL में, तो यहाँ हमें दिक्कत जरूर होने वाली है। अगर जरूरत पड़ी भी तो मुझे करना ही पड़ेगा दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, इंतजार करते रहना जरूर, क्योंकि CWL अगर हमारी खत्म हो चुकी है तो क्लासिक वॉर शुरू हो जाएंगी साथ ही के साथ ही। और क्लासिक वॉर्स में हम मजेदार अटैक आपको दिखाने वाले हैं और नई स्ट्रेटेजी भी लाने वाले हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं अपने मीटियोर गोलैम के ओपन होने का। जैसे ही ओपन होते हैं वैसे ही आपको दिखेगी एक नई स्ट्रेटेजी। चलो चलते हैं दोस्तों अपने लास्ट ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कितनी जल्दी हमारे सामने आता है या प्रकट होता है, क्योंकि हमें चाहिए ढेर सारी लूट। और अगर लूट ना मिली तो करना पड़ेगा दोबारा से सर्च एंड सर्च। लेकिन रुको दोस्तों, यहाँ एक नया अपडेट आ गया है, लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए एक नई स्ट्रेटेजी। और आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं कि मैं क्या लेकर जाने वाला हूं। लेकर जाने वाला हूं मैं अपने रूट राइडर्स को, साथ ही यूज करूंगा अपनी वल्करीज को। तो आप देख सकते हैं कि RC वॉक से तो शुरू होने वाला है अटैक, लेकिन खत्म होगा हमारे रूट राइडर्स और वॉक के साथ। तो जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए अपने नॉर्मल अटैकिंग में, क्योंकि शायद से मैं वॉर्स में भी यही एग्जीक्यूशन लाने वाला हूं, क्योंकि मैं बार बार अपने डार्क को नहीं लगा सकता। थोड़ा खर्चा पानी भी देखना पड़ता है दोस्तों। चलो चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि क्या होने वाला है और कैसे एग्जीक्यूट करना है हमने उस बेस पे। और यहाँ मिल चुकी है हमें बहुत ही अच्छी लूट, और एग्जीक्यूट करेंगे फ्रॉम द लूप होल, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रॉम द मोनोलिथ साइड, जो कि लेकर जाएगा हमारे टाउन हॉल, मोनोलिथ और ईगल आर्टिलरी को। कोशिश तो यही रहेगी, लेकिन साथ में ही पड़ा हुआ है हमारा इनविजिबिलिटी टावर, तो वो दिक्कत देगा जरूर और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। और ये डिस्ट्रैक्ट कर भी दिया है दोस्तों, आपके सामने ही है। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, हमारे पास पड़े हुए अभी 7 इनविजिबिलिटी स्पेल्स, जिसका हम फायदा जरूर उठाएंगे और लेकर आएंगे आसानी के साथ 3 स्टार। क्योंकि मैं कई समय से सोच रहा था कि अगर सुपर येतीज नहीं एक्टिव कर पाया मैं, तो कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करने वाला हूं। कई बार एग्जीक्यूशन में लाया तो जरूर था अपने रूट राइडर्स को और वल्करीज को,
लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा था। मजा आ रहा था सुपर येतीज के साथ, लेकिन फिर भी थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक अपनानी पड़ेगी और लाना पड़ेगा इस स्ट्रेटेजी को। थोड़े बहुत चेंजेस जरूर करने पड़ेंगे, लेकिन वो एग्जीक्यूशन के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे को उठाना पड़ेगा अपने रॉयल चैम्प को, और अब यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का। पहले यूज करूंगा मैं अपने किंग एंड क्वीन का टू क्रिएट अ फनल, और साइड वाली बिल्डिंग्स को ले जाएंगे, और ये पूरा का पूरा ब्लॉक होगा हमारे किंग एंड क्वीन का। साथ यूज करूंगा मैं अपने साइज गोलैम का भी, जो कि हमें फ्री में मिल रहे हैं अभी। थोड़ा फायदा उठाया जाए दोस्तों, और साथ यूज करने वाला हूं मैं अपनी मेन आर्मी का, जो कि होने वाली है हमारी रूट राइडर्स की, और साथ यूज करूंगा वल्करीज को तबाही मचाने के लिए। और जैसे ही हम सारी आर्मी को रिलीज कर देंगे दोस्तों, कोशिश ये रहेगी कि रॉयल चैंप को कहां से रिलीज किया जाए, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि रॉयल चैंप के जाने की वे चारों ओर है जरूर, लेकिन देखना ये है कि कहां ट्रूप्स को हमारी दिक्कत हो रही है, क्योंकि दिक्कत को मिटाने के लिए हमारे रॉयल चैंप को आगे आना ही होगा। और यहाँ शायद से सही समय होगा हमारी वार्डन की एबिलिटी को यूज करने का, क्योंकि साथ में आई है वल्करीज, तो उन्हें डैमेज ज्यादा नहीं हो, तो हमें यूज करना पड़ेगा अपनी वार्डन की एबिलिटी को। और साथ ही आप देख सकते हैं कि सिंगल इन्फर्नो हमारे ट्रूप्स के ऊपर चढ़ चुका है, लेकिन ट्रूप्स भी हमारे सिंगल इन्फर्नो के ऊपर चढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ मैंने यूज किया अपने रॉयल चैम्प का फ्रॉम द मिडल साइड, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मिडल में काफी डिफेंस पड़ा हुआ है, तो रॉयल चैम्प दूर ही दूर से उनको निशाने लगा देगा। तो मेन जो डैमेज देने वाला है वो है हमारा सिंगल इन्फर्नो। और आप देख सकते हैं कि मेरे चारों के चारों हीरोज अभी एक्टिव पड़े हुए हैं, और मेरी आर्मी की तादाद भी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्निक कितनी कारगर साबित होने वाली है आने वाले अटैक्स में। हाँ दोस्तों, अगली वॉर शुरू हो चुकी है हमारे क्लैन से, और मैं उस अटैक में यही एग्जीक्यूट करने वाला हूं, तो बने रहिएगा। और सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा दोस्तों, कि अभी अटैकिंग स्ट्रेटजीज और भी आनी बाकी हैं, कि नया साल आने वाला है, आ चुका है दिसंबर, तो नए अपडेट्स भी आएंगे जरूर आने वाले साल में। 2026 के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक, एंड अपने दोस्तों को ऐसी मजेदार वीडियोस दिखाने के लिए और नई नई स्ट्रेटजीज बताने के लिए प्लीज शेयर दिस वीडियो, जितनी हो सके उतनी शेयर कर दो दोस्तों। उस लाल बटन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जितना हो सके, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत जरूरत है, और आप जैसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी चाहिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा, तो स्टे ट्यून एंड खेलते रहें क्लैश ऑफ क्लैंस। आज की वीडियो के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।